जी गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर बेदरकर प्रीतम कुमार है। महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में प्रेस्टिजियस महाविद्यालय अहमदनगर महाविद्यालय, उसमें मैं मनोविज्ञान विषय पढ़ाता हूँ। रामानुजन कॉलेज न्यू दिल्ली, उनकी ओर से एक 15 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम का मैं सहभागी हूँ और उस प्रोग्राम के असाइनमेंट के तहत एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरे विषय संबंधित एक वीडियो जो आम लोगों के लिए रोचक बने, इस प्रयास में मैंने एक विषय चुना है और जिस विषय का नाम है व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। आम लोगों से एबनॉर्मल बिहेवियर को जाने, एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब, सही मतलब समझे, इस पर्पज़ के लिए यह छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास जो मेरे असाइनमेंट का भाग है। महाराष्ट्र से हूँ, हिंदी सब लोगों के लिए और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में मराठी में टेक्स्ट, ऐसे 2 भाषाओं में यह वीडियो चलने वाला है और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, किसी बंदे को मनोविकृत कहने से पहले आम लोगों की राय क्या होती है और मनोविज्ञान उसी विषय की तरफ किस नज़रिए से देखता है, यह फ़र्क जानने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, आम जिंदगी में आप पाएंगे कि लोगों के मुंह में कुछ शब्द, कुछ डायलॉग्स होते हैं। जैसे कि 4 लोग बातें लड़ा रहे हैं तो उस दौरान एक बंदा दूसरे बंदे को जरूर कहेगा, यार तू कुछ भी बोल, लेकिन उसके बिहेवियर में ना मैंने कुछ गड़बड़ी महसूस की थी। या कोई बंदा अगर कुछ काम करते वक्त अपेक्षा के तहत काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर साधारण बंदा भी बोल देता है, अरे तुम्हें कुछ नहीं। या किसी व्यक्ति के बारे में हम ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं कि वो क्या ना पगला ना होशियार, ऐसे कुछ डायलॉग्स हम सुनते हैं। और मेरे ख्याल से 1 या 2 अनुभव के तहत अगर किसी व्यक्ति के बारे में आम बंदा जो प्रशिक्षित नहीं है वह अगर इस तरीके की कुछ विधान करता है तो उन्हीं विधान के आधार पर हम किसी व्यक्ति को पागल करार नहीं कर सकते। सवाल यह आता है कि आम लोग बिना जाने किसी भी अपने ही आसपास के व्यक्ति के बारे में इस तरीके की विधान क्यों करते होंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ तर्क आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि जिस व्यक्ति को वह पागल करार कर रहे हैं वह व्यक्ति उन व्यक्तियों की जो इच्छा थी उस इच्छा के तहत व्यवहार नहीं कर रहा था और गुस्से के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को पागल करार किया गया? क्या दूसरा यह तर्क हो सकता है कि बेवजह किसी व्यक्ति को एक छोटा सा समुदाय परेशान करना चाहता है और परेशान करने के लिए यह समुदाय बिना जाने बेवजह एक लेबल सा बना देता है कि वो पागल है? क्या तीसरा तर्क यह हो सकता है कि अपने आप को बहुत होशियार, बुद्धिमान दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति को निचला दिखाने की कोशिश में यह लोग किसी व्यक्ति को पागल करार करते हैं? और चौथा तर्क यह भी है कि आजकल कुछ भी आसपास देखा कि लोग अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं, वह लक्षण इंटरनेट पर डालते हैं और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है वही इंफॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति को बिना जाने, बिना टटोले चिपका देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे चौराहे पर 4 लोग जिनको मनोविज्ञान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग अगर किसी व्यक्ति को पागल करार कर रहे हैं तो यह उस व्यक्ति की मानसिक रूप पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है।
सवाल यह है कि वैज्ञानिक रूप से किस व्यक्ति के वर्तन को अपसामान्य वर्तन कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन से निकष, कौन कौन से क्राइटेरिया मनोविज्ञान में ध्यान में लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर पाएंगे कुछ और उस तरीके की ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अपसामान्य वर्तन उसको ध्यान में रखने के लिए मनोवैज्ञानिक पहला मुद्दा यह देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति का वर्तन सामान्य लोगों के वर्तन का एक मानक है, उस मानक से अलग तो नहीं है, यह देखने की कोशिश होती है। अलग है इसका मतलब क्या? तो चार लोग आपस में आते हैं, एक दूसरों को स्माइल करते हैं, एक दूसरों के साथ अच्छे खासे बातें लड़ाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी होती है कि जो ना तो लोगों में मिक्स होती है, ना तो लोगों के साथ बातें लड़ाती है, लेकिन उसके विपरीत उस व्यक्ति का व्यवहार बार बार दिखता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे व्यक्ति के बारे में मनोवैज्ञानिक शायद अपसामान्य वर्तन तो नहीं है, वह देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। उस व्यक्ति का जो वर्तन है वह वर्तन स्टैटिस्टिकल मॉडल में कुछ रेयरिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब भावनिक परिपक्वता, ऐसा अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो वहां पर आप पाएंगे कि एकदम भावनिक रूप में उस व्यक्ति में मूढ़ता है, ना तो खुद की भावनाएं वह जान पाता है, ना तो बाकी लोगों की भावनाएं वह समझ पाता है। और उस बात की वह ना जान पाना, उस बात की उस व्यक्ति को खुद को तकलीफ होती है और उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द लोगों को भी उसकी तकलीफ होती है। और दूसरी शक्यता यह भी है कि यह व्यक्ति इतनी 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 अति संवेदनशील है कि छोटी छोटी बातें दिल पर लेकर वह व्यक्ति हमेशा मायूस और उदास हो जाती है। यह एक शायद निकष हो सकता है। तीसरा निकष माना जाता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत रूप में उस व्यक्ति को अस्वस्थ करता है। अगर करता है तो उसमें भी हम अपसामान्य के कुछ लक्षण जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चौथा निकष होता है कि हर एक सोसाइटी में लोग जो वर्तन करते हैं वह वास्तविक वर्तन होता है, और वह समाज जिस अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करता है उसे हम कहते हैं आदर्श व्यवहार की तरफ जाना। किसी व्यक्ति का व्यवहार अगर आदर्श व्यवहार से हटके और सामान्य व्यवहार से हटके और बहुत अलग सा है तो ऐसे वर्तन को भी शायद हम अपसामान्य वर्तन के रूप में जांचने की आवश्यकता है। और पांचवा और आखिरी का मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति का वर्तन उसमें अपने आप में और बाकी लोगों में भी समायोजित तरीके का है। और दोस्तों कंक्लूड करते वक्त मैं और एक बात बता दूं, यह 5 निकष जो है मनोवैज्ञानिक एक या दो घटना में नहीं देखते हैं। तो अगर व्यक्ति के व्यवहार में बार बार कम से कम कुछ महीनों तक अगर देखे जाते हैं तो उसके बाद ही उस व्यवहार को अपसामान्य व्यवहार माना जाएगा।